जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सचनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यू स्टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर ही होता है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग को देखना है कि कैसे संबंध बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन चारों में संबंध बन सकता है, और जैसे इन चारों में बनेगा वैसे ही इन चारों में भी बन सकता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इन चारों को रिलेटिव किया जाता है। इन चारों एक दूसरे में रिलेटिव होता है, यानी 12, 3, 6, 15 एक तरह से इसे जैसे ये रिलेटिव होता है, इन दोनों एक में रिलेटिव होता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आता है कि इन चारों को मिला के आंसर आता है। ठीक है। और कभी कभी आता है इन चारों को मिला के आंसर आता है, कभी कभी इन चारों को मिला देते हैं और आंसर आ जाता है। मगर कभी कभी होता है कि इसमें भी मिलाया जाता है और इसमें भी मिलाया जाता है। ठीक है। तो आप नहीं समझ पाए तो आइए अब हम आपको समझाते हैं। अच्छे से हम समझा रहे हैं कि कैसे किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न है तो आपको देखना। देखिए 3 है और यहाँ पर है 12। तो 3 से 4 गुना हुआ 12, और यहाँ पर है 4, तो 4 से 4 गुना हुआ 16। ठीक है। तो दोस्तों, अब यही 3 से अब हम लोग इन 6 को भी करेंगे। ठीक है। तो 3 से अगर 3 से अगर दोस्तों 3 से अगर दोस्तों और 2 से हम लोग गुणा कर दें तो कितना होगा? 3 से अगर 2 से हम लोग गुणा कर दें तो ये होगा 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आया हुआ है। ठीक है। और दोस्तों, अगर 3 से, ठीक है, ये वाला 3 और 2 अपने मन से लिए हुए, अगर 3 से और दोस्तों 5 से गुणा कर दें तो कितना होगा दोस्तों? 3 पाँचे 15। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 15 आया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों उसी टाइप से हम लोग देखते हैं यहाँ 4 से। तो 4 से दोस्तों और 2 से गुणा करते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 से किए थे तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे। ठीक है। 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी के 8। 8 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ 4 से और 5 से करते हैं दोस्तों। 4 से और 5 से करते हैं तो 4 पाँचे 20। ठीक है। और दोस्तों 20 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है तो हाँ, देख लीजिए ऑप्शन में 20 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में 20 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 20 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है मिसिंग नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी प्रश्न आए तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना होगा। ठीक है। और उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। 4 3 में क्या किया गया है कि 144 आया है। यानी यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 9। 11 9 में क्या किया गया है कि 9801 आया है। यानी दोस्तों यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 6। 15 6 में क्या किया गया है दोस्तों कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए।
कहने का मतलब यह है जैसे 144 आया हुआ है, जैसे 9801 आया हुआ है, उसी टाइप से प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए अब हम समझाते हैं कि किस टाइप से संख्या आया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब हम समझाते हैं कि किस टाइप से संख्या आया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है 4। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16। और दोस्तों 16 हो गया, और यहाँ पर है 3। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों में गुणा कर देंगे। ओके, बाद इन दोनों में गुणा करेंगे। 16 और 9 कितना होगा दोस्तों? 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 144 होगा दोस्तों। 16 9 44 से। और दोस्तों 144 आया हुआ है, तो देखिए दोस्तों 144 आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइप से दोस्तों अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं। यहाँ पर है 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 11 121। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुणा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर है 9। 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है दोस्तों, तो अगर 111 121 और 81 से अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 121 और 81 से अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों तो 9801 आएगा। 9801 कहीं आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए 9801 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर कर दिए और 9 का स्क्वायर कर दिए और दोनों में गुणा कर दिए तो आ गया 9801। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें भी। यह है 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ 6 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 6 का स्क्वायर होता है 6 6 के 36। ठीक है, और ओके बाद 36 और 225 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 36 और 225 में अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों तो आ रहा 8100। और 8100 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। 8100 देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 8100 भरा जाएगा दोस्तों। 8100। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो दोस्तों अगर इस टाइप का मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए मिसिंग नंबर यहाँ है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना है कि इनमें किस टाइप से संबंध बन रहा है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि इसका और इसका दोनों का संबंध एक मिला के ही आंसर आता है, और कभी कभी होता है कि इन चारों का अपने में आपस में हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम बताते हैं कि किस टाइप से इसमें बना हुआ है। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये है 8। 8 को अगर दोस्तों अगर 8 को और 1.5 से गुणा कर देते हैं, 1.5 कितना होता है दोस्तों? 1.5। अगर 1.5 से और 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 12 आया हुआ है, और ये जो 12 है और 12 को दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? तो 12 को 2 से अगर हम गुणा कर दें दोस्तों, तो 12 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 24 आएगा। 12 दूनी के 24। और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 24 आया हुआ है, और 24 का दोस्तों 24 को अगर हम 2.5 से गुणा कर दें, 2.5 कितना होता है दोस्तों? 2.5 कितना होता है? 2.5 2.5 होता है, 2.5। ठीक है, तो गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना होगा? 60 होगा। और 60 देख लीजिए दोस्तों 60 ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही, यानी 8 का 1.5 गुना 12 है, और 12 का 2 गुना 24 है, 24 का 2.5 गुना 60 है। तो उसी टाइप से दोस्तों अगर 12 का 1.5 गुना 18 है,
और 18 का 2 गुना कितना होगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, ठीक है। और 36 का 2.5 गुना कितना होगा, तो 90। यानी दोस्तों 12 का दुगुना रखा गया है 24, और यहाँ 18 का दुगुना रखा जाएगा 36। तो 36 कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 रखा जाएगा, ठीक है। तब दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए दोस्तों। देखिए एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी प्रश्न आएगा तो देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें संबंध हो जाता है, इधर से कभी संबंध हो जाता है, कभी कभी इस टाइप से संबंध हो जाता है, कभी कभी इस टाइप से संबंध हो जाता है, इस टाइप से संबंध हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें देखना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है, ठीक है। बस यही दो टाइप से संबंध होता है दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। दोस्तों ये है 4, अगर 4 से हम गुणा कर दें तो दोस्तों कितना होगा, 4 का अगर 4 से अगर हम गुणा कर दें तो 16 होगा, 4 चौके 16, और 16 देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ दोस्तों। अगर दोस्तों 16 का 4 से अगर हम गुणा कर दें, 16 को अगर हम 4 से गुणा करें दोस्तों, तो 16 चौके 64, 64 कहीं आया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर 64 आया हुआ है। अगर दोस्तों यही 64 को, ठीक है, यही 64 को अगर दोस्तों हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आएगा दोस्तों, तो 4 चौके 16, 16 के 6, हाथ में हासिल 1, 4 6 24, 24 1 25, ठीक है। तो यानी 256 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, तो हाँ आया हुआ, देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा 256, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।